बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, हर बार की तरह हम इस बार भी एक न्यू मुस्लिम की स्टोरी लाए हैं और ये स्टोरी है एक यूक्रेनियन लड़की की जो कि सिगरेट की आदी थी और शराब पीती थी और इनको मज़हब में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस्लाम को ही कबूल कर लिया और हर उस गलीज़ चीज़ से तौबा कर ली जिस चीज़ को करने के लिए आजकल के नौजवान बेताब रहते हैं और उसे फ़ख्र की अलामत समझते हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको बता दें कि हम इस चैनल पर इसी तरह की रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरीना है और मेरा ताल्लुक़ यूक्रेन से है। मैं 27 साल की हूँ और मुझे यहाँ दुबई आए हुए 2 साल हो गए हैं। 1 साल पहले ही मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन किसी ज़माने में रशिया का हिस्सा होता था और वहाँ पर कम्युनिज़म होने की वजह से कोई मज़हब नहीं था। बस यूँ कह ले कि कम्युनिज़म ही हमारा मज़हब था और कम्युनिज़म ही हमारा तर्ज ज़िंदगी था और यही वो सब कुछ जो हमारे वालिदैन हमें बचपन में सिखाते थे। जिस तरह रूस के कब्ज़े से पहले उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह मुस्लिम ममालिक थे, मगर रूस के कब्जे के बाद इन ममालिक की मजहबी शनाख्त ख़त्म करके वहाँ कम्युनिज़म नाफिज कर दिया गया। चुनांचे मेरे वालिदैन मजहबी नहीं थे, वो कभी भी चर्च नहीं गए, वो सिर्फ गॉड पर यकीन रखते थे। खास करके मेरी वालिदा, वो हमेशा से चर्च के खिलाफ रहती थी। क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि अगर तुम चर्च जाते हो तो चर्च बिल्कुल मस्जिद की तरह है, जहाँ आप जाकर खुदा से बात कर सकते हैं, मजहबी चीज़ों को करने के करीब होते हैं, न कि सिर्फ उन लोगों को पैसा देने के लिए जो वहाँ काम करने वाले हैं, जो अपने लिए स्मार्टफोन खरीदते हैं और मर्सिडीज कार चलाते हैं। सॉरी, ये मजहब नहीं है। Actually, my mom, she was always against church. Why? Because if you go to the church, you see, church is same as mosque, the place where you come to talk to the God, to be closer, to do the religious stuff, not just to come give money for the people who are like working there to buy themselves wear phones and drive Mercedes cars. Sorry, it's not a religion. मेरी परवरिश मजहबी घराने में नहीं हुई थी, इसलिए मैं ईसाइयों की तरह नहीं थी। आप मुझे नहीं कह सकते कि मैं पहले ईसाई हुआ करती थी, लेकिन यकीनन क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो सबकी आदत थी कि हर कोई अपने बच्चों को चर्च ले जा रहा होता था और उन्हें ईसाई बनाता था और ये सब कुछ इसी तरह चल रहा था। मैंने कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं किया कि जीसस खुदा के बेटे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग मानते हैं। मेरा मानना था कि वो एक नबी थे और उन्हें खुदा की तरफ से भेजा गया था। इसी तरह यूक्रेन पर रूसी कब्जे से पहले वहाँ पर ईसाईयत थी और रूस के कब्जे से पहले हमारे आबाओ अजदाद ईसाई थे, मगर रूस ने तमाम मजहब को ख़त्म किया तो यूक्रेन के लोगों को भी ईसाईयत तर्क करनी पड़ी और हम में से चंद लोग थे जिनकी मजहब से वाबस्तगी सिर्फ इस हद तक थी कि हम गॉड पर ईमान रखते हैं कि एक ऐसी सुपर ताकत है जिसके कब्जे में सारी कायनात है, और बस इससे ज़्यादा हमें मजहब के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी। I never believed that Jesus is the son of God like most of the people believe in. I believed that he was a prophet and that he was sent by God. I was reading like small, not too much, like not deep into books. I was reading about Islam, and before I came to Dubai, I bought Quran in Russian, like translation. I started living in this community, in like around everybody's Muslim, most of the people Muslim. At work, everybody is Muslims. So I saw that like Islam is gathering people together, and it does, like if you're gonna be in some bad situation, they will always help you. जब रूस से आज़ादी के बाद उज़्बेकिस्तान वगैरह अक्सर रियासतों में इस्लाम कसरत से फैला तो इसके असरात यूक्रेन पर भी पड़े और यूक्रेन के बहुत सारे कम्युनिस्ट मुसलमान हो गए। मैंने भी दुबई आने से पहले इस्लाम के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल की थी और कई किताबों की मदद से इस्लाम को समझने की कोशिश की थी। हत्ता कि मैं रूसी तर्जुमे के साथ कुरान भी पढ़ती थी और मुझे मुसलमान बहुत पसंद थे क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग थी और ये लोग आपस में एक दूसरे के लिए सिर्फ इसलिए मदद करते रहते थे क्योंकि वो सब मुसलमान हैं। हालांकि बगैर किसी जान पहचान के राह चलते भी किसी मुसलमान की दूसरे मुसलमान से मुलाकात हो जाए तो ये लोग दिल से एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपस में मददगार होने के साथ साथ
अपने इर्द गिर्द मौजूद दीगर गैर मुस्लिमों को भी मदद करने से कभी नहीं कतराते, और मेरे इर्द गिर्द बहुत मुसलमान थे। फिर जब मैं दुबई आई तो मुझे सिगरेट पीने की लत लग गई और मैं इससे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। यहाँ आए 1 साल ही हुआ था कि पहला रमज़ान शुरू हो गया। मैंने ये बेहतरीन मौका समझा कि मैं रोज़े रखूं और इसकी वजह से स्मोकिंग से दूर रहूंगी और मुझे सिगरेट छोड़ने में मदद मिलेगी। तो वो मेरा पहला रमज़ान था और मैंने अगरचे इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर मैंने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। यकीन मानिए वो रोज़े नहीं थे, वो कोई चमत्कार था। मैं स्मोकिंग की इस कदर आदी थी कि 3 से 4 घंटे बगैर सिगरेट के गुजारना मुश्किल हो जाते थे, मगर यहाँ मुझे रोज़े रखते हुए कई दिन गुजर चुके थे और मैं आराम से बगैर सिगरेट के रह रही थी और पुरसुकून थी, और ये सब कुछ रमज़ान की बरकत से था। रमज़ान के बगैर मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। Before Ramadan came, I was thinking, because the thing is like I'm smoking. And before I was smoking like 2 packs a day. I was thinking I want to see myself like rather I can hold myself for this goal the whole day long, the whole month for not smoking, because really it was a big addiction for me. And from the first day of Ramadan I start fasting, but I didn't convert. I converted in the middle. So like all these 2 weeks I was fasting, it was easy for me. I didn't even feel like I want to smoke, like I'm dying. Like before, like 1 day without smoking was very bad. But in Ramadan it was easier for me, because when you believe that you're doing something not for someone, not for people around, not to show off, you're doing it for yourself and for Allah. So I made the shahada. फिर मुझे इसी हाल में रोज़े रखते 15 दिन गुजर गए थे कि मैंने बाकायदा इस्लाम कबूल करने का फैसला किया और 15 रमज़ान को कलमा शहादत पढ़कर ईमान ले आई। इसके अलावा भी मेरे इस्लाम से मुतासिर होने की वजह शराब से परहेज था। हमारे लिए यूक्रेन में शराब पीना एक आम बात थी, जिस तरह यहाँ लोग कोल्ड ड्रिंक या चाय पीते हैं, मगर यहाँ के लोग शराब से परहेज करते हैं और इस्लाम में शराब हराम है। तीसरी चीज जिसने मुझे इस्लाम की तरफ माइल किया वो इस्लाम में औरत की इज्जत है। ये अपनी औरतों को घरों में आरामदेह जिंदगी फराहम करते हैं और रोजी रोटी कमाने की सारी जिम्मेदारी मर्दों पर है। अगर कोई औरत काम करती है और कामकाज के लिए घर से बाहर निकलती है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं और मर्द हमेशा औरत के सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते हैं। आखिर में मैं दुबई में मौजूद तमाम गैर मुस्लिमों से कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुसलमानों के दरमियान रहकर देखा और अपने यहाँ मुसलमानों को बेहतरीन मददगार पाया, तो यकीनन आपके दिल से इस्लाम के मुतालिक शुकूक व शुबात निकल गए होंगे। फिर भी अगर आपके दिल में इस्लाम से मुतालिक कोई शक रह गया है तो यहाँ इस्लामिक सेंटर आएँ और अपने सवालात के जवाब तलाश करें, अपने शुकूक दूर करें, और अगर आप इस्लाम को पसंद करते हैं तो कलमा शहादत पढ़ने में देर ना करें। यकीन कीजिए कि अल्लाह आपके साथ है, और मैं उन तमाम लोगों को जो इस्लाम से बाहर हैं इन सबको इस्लाम में वेलकम करती हूँ। Don't be afraid. Allah is with you. And if you believe in Islam, you believe in Allah, you believe in prophets, and you're still not sure whether you want to accept it or not, better come to Islamic centers where meet the people who just convert to Islam. It's gonna be easier for you, because you need to communicate with people who are already with Islam, not with the people who are outside. Welcome to Islam. दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।